राधे राधे बच्चों, वेलकम है आपका अपने चैनल पे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के सीरीज में आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चालू करने वाले हैं, और जो कि है स्टैटिस्टिक्स। अब ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले ये बता दूं कि जो स्टैटिस्टिक्स है आपके पास, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर 8 मार्क्स कैरी करता है। फर्स्ट थिंग ये 8 मार्क्स कैरी करता है, एंड सेकेंड थिंग ये मोस्ट ईजिएस्ट चैप्टर है अलजेब्रा का। अगर इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लिया, जो बातें मैं बताऊंगा उसका अगर उसको ध्यान में रख लिया, तो आप एग्जाम में 8 में से फुल 8 मार्क्स बना सकते हो विदाउट लॉस ऑफ एनी मार्क्स, अगर सिली मिस्टेक नहीं किए तो ये इतना इजी चैप्टर है और इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको 40 में से 8 मार्क्स दे के जाएगा, और वो एकदम इजी वे में दे के जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर्स के क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले कुछ बातें जो इसमें आपको ध्यान रखनी है, वो कुछ बातें ये है कि आपको वो अलग अलग कंडीशन देगा, और उन अलग अलग कंडीशंस के सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट स्टेप है, हर तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको सैंपल स्पेस लिखना आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कुछ 6-7 कंडीशंस दूंगा जो हमेशा वो पूछता है या मोस्ट ऑफ टाइम्स पूछता है। तो वो कंडीशंस, वो सैंपल स्पेस उन कंडीशंस का कैसे बनाना है आपको ये समझ के लेना है। अगर वो समझ में आ गया तो भाई पूरा चैप्टर मक्खन जैसा ईजी है, ये याद रखना। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अलग अलग कंडीशंस और उसमें सैंपल स्पेस क्या बनेगा उसके अंदर। तो फर्स्ट वो आपको बोलेगा वन कॉइन टॉस्ड। सबसे सिंपल, अगर भाई हमने एक कॉइन टॉस किया है तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा। अगर मैंने एक कॉइन टॉस किया है तो या तो मेरे पास हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं आने वाला। तो एस क्या हो गया, एच कॉमा टी। एच एस के अंदर कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो नंबर ऑफ एस यहाँ पे आ गया। तो ये पहली चीज़ सबसे ईजीएस्ट। अब इसी में थोड़ी सी चीज़ें और ऐड कर दो। थोड़ी सी चीज़ें से मेरा मतलब है, जैसे इसने बोला वन कॉइन टॉस्ट, अगर 2 कॉइन हो गया तो क्या होगा। अगर हमने 2 कॉइन को एक साथ टॉस कर दिया तो वहां पे सैंपल स्पेस क्या क्रिएट होगा, यहाँ सैंपल स्पेस हो जाएगा या तो दोनों पे हेड सेट्स आ जाए, या तो दोनों पे टेल्स टेल्स आ जाए, या तो पहला हेड दूसरा टेल, या तो दूसरा हेड पहला टेल। यही 4 पॉसिबिलिटी होगी। तो यहाँ से हमको मिला नंबर ऑफ एस 4, ये याद रखना है। अब इसी में एक और कंडीशन कि अगर 3 कॉइन टॉस कर दिया एक साथ तो क्या होगा। अगर उसने 3 कॉइन्स टॉस कर दिया तो 3 कॉइन्स में क्या होगा। फर्स्ट थिंग, या तो सारे में हेड्स 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 आ जाए। ठीक है, अब याद रखने का तरीका, तीनों पहले तो एच 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 लिखा। अब क्या करो, टी को एक एक जगह पे स्प्लिट करो। जैसे कि पहला टी, दोनों एच एच, पहले नंबर पे टी दे दिया, अब टी को बीच में डाल दो। अब टी को तीसरे नंबर पे डाल दो, डाल दिया। अब चलो टी 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 के पास, टी 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 लिखा, अब इसके अंदर एच को डालो। स्टार्टिंग में डाला एच, बाकी टी टी, फिर एच को बीच में डालो, अगल बगल टी टी, एच को आखिरी में डाल दो, स्टार्टिंग दोनों टी टी। ये हो गया सैंपल स्पेस। गिनो कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, तो नंबर ऑफ एस आ गया 8। तो कॉइन्स में ये 3 कंडीशंस आ सकती है जो याद रखनी है। अब कॉइन्स के बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। उसने बोल दिया वन डाई थ्रो, एक डाई थ्रो कर दिया आपने सांप सीढ़ी या लूडो वाला, तो इसके अंदर सैंपल स्पेस क्या बनेगा। अगर सांप सीढ़ी वाली एक ही डाई हमने थ्रो की है तो पॉसिबल क्या होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो नंबर ऑफ एस आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक, अब इससे भी थोड़ा सा आगे, अब हमारे पास आ गया भाई, हमने क्या किया, 2 डाई को थ्रो कर दिया। 2 डाई को एक साथ थ्रो कर दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, तो उसके अंदर सैंपल स्पेस बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। पहले तो 1 की सीरीज चलाओ, 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5, ये 1 का, फिर 1,6, फिर आ गया हमारे पास 2,1 2,2, ऐसे करते करते जाएगा ये 2,6 तक। फिर चलेगी 3 की सीरीज, ये जाएगा 3,1 से लेके 3,6 तक। फिर आएगा 4, तो ये चलेगा 4,1 से, ये भी जाएगा 4,6 तक।
फिर आएगा 5, तो 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 करते करते 5,6 तक। फिर आएगा 6, तो 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 करते करते 6,6 तक जाएगा और ये सैंपल स्पेस ख़त्म होगा। ठीक है, जैसे ये सैंपल स्पेस ख़त्म हुआ तो यहाँ से मुझे नंबर ऑफ एस कितना मिल जाएगा, ये आ जाएगा 36, जो हमको याद रखना है। ये सिंपल सिंपल 4 हो गए। अब इसके बाद वो बात करेगा कार्ड्स की। अब जब भी वो कार्ड्स की बात करेगा तो हमको याद रखना है कार्ड्स के लिए, एक कार्ड्स के कैट में जो पत्ते होते हैं वो होते हैं 52, और इन 52 को हमने 4 पार्ट्स में तोड़ा है। कितने पार्ट्स में तोड़ा है? 4 पार्ट में, और हर पार्ट में 13-13 लोग होते हैं। हर पार्ट में 13-13 लोग होते हैं। अब इन 13 लोगों में से भी, मतलब ये जो पार्ट है 52 को 4 पार्ट में तोड़ा, और 4 में से जो 2 पार्ट होता है वो रेड होता है और 2 पार्ट होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है, और नाम क्या होते हैं उनके? अब ये जो हमारे पास कार्ड्स होते हैं इसमें 52 को 4 पार्ट में तोड़ा और इन 4 को भी 2-2 पार्ट में तोड़ना। 2-2 पार्ट में मतलब एक हो जाएगा रेड कलर का पार्ट और एक आ जाएगा ब्लैक कलर का पार्ट। अब ये रेड वाले में कौन कौन होगा? रेड वाले में होगा हार्ट और डायमंड। उसके बाद ब्लैक वाले में होगा मेरे पास स्पेड और क्लब। ये 4 पार्ट हो गए। और इन हर हार्ट में, डायमंड में, स्पेड में और क्लब में, हार्ट और डायमंड रेड कलर के होंगे, स्पेड और क्लब ब्लैक कलर के होंगे, और इन चारों के अंदर 13-13 पत्ते होंगे। अब बारी इन 13 पत्तों को तोड़ने की। 13 पत्तों में से जो 1 नंबर वाला होगा उसको हम लोग बोलेंगे इक्का यानी एस। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कलर के पत्ते होंगे, मतलब नंबर्स वाले। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ऐसे 10 कलर के 10 नंबर्स के पत्ते होंगे। ये 10 हो गए। अब बच्चे 3 होते हैं फेस कार्ड्स। 3 होंगे फेस कार्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं राजा, रानी, गुलाम, किंग, क्वीन एंड जैक। किंग, क्वीन एंड जैक, ऐसे हर डायमंड, हार्ट, स्पेड एंड क्लब को इस तरीके से तोड़ा हुआ है। कैसे तोड़ा है? जो पहला नंबर का इक्का है उसको एस बोलेंगे, उसके बाद 2 से लेके 10 तक नंबर वाले कार्ड्स होंगे और 3 फेस कार्ड्स होंगे। कौन कौन से? किंग, क्वीन एंड जैक। याद रखना है, इस पे वो क्वेश्चन पूछता है। तो 52 कार्ड्स को इस तरीके से तोड़ा गया है। कैसे तोड़ा है? 52 को 4 पार्ट में तोड़ा, 13-13 के 4, और उन चारों में से भी 2 ग्रुप बनाया, रेड वाले और ब्लैक वाले, और उनके नाम रखे और सब में 1 से लेके 13 तक पत्तों के अलग अलग नंबर्स कर दिए। नंबर्स मतलब 1 से लेके 13, पहले वाले को इक्का, बाकी नंबर्स और फिर 3 फेस। इस तरीके से तोड़ा है और ये बातें याद रखनी है। अब तक जितना भी बताया मैंने ये सबसे सिंपलेस्ट वर्जन हो गया। सिंपलेस्ट वर्जन हो गया मतलब ये तो चलो ठीक है वो दे देता है। अब उसके अलावा उसके आगे बढ़ना है, जहाँ पे वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करवाएगा हमसे। अब एक्स्ट्रा चीज़ों से मेरा मतलब है, फॉर एग्जाम्पल उसने बोला 2 डिजिट नंबर इज मेड फ्रॉम डिजिट्स 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब वो बोल रहा है कि मेरे पास ये 5 नंबर दे रखे हैं, 0, 1, 2, 3, 4। अब इनसे मुझे 2 डिजिट के नंबर बनाने हैं, तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल्स होंगे? मतलब वो बोलेगा इनसे नंबर बनाया और आगे कंडीशन देगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि आपके पास पर्टिकुलर नंबर्स दिए हैं और आपको बोला गया है कि उनसे नंबर बनाना है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि कंडीशन क्या दिया है। कंडीशन में उसने क्या ये बोला है, क्या रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है। अब रिपीटेशन अलाउड का मतलब क्या होता है अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब जब मैं स्टार्ट करूंगा इन लोगों से नंबर बनाना, तो सैंपल स्पेस देखना क्या क्रिएट होगा। सॉरी। अब मुझे नंबर बनाने, तो नंबर बनाने के लिए क्या करना है पता है? एक नंबर उठाओ और उसकी जोड़ी बनाओ सबके साथ, फिर दूसरा उठाओ सबके साथ जोड़ी बनाओ। ठीक है, तो अब पहली चीज़ याद रखनी है कि अगर उन नंबर्स में आपको 0 दिया है तो आप तो हो सकता है अभी सर ने बोला है कि भाई एक काम करना है, जो नंबर्स दिए सबको उठाओ और जोड़ी बनाना स्टार्ट करो। तो भाई हमने क्या किया, 0 की जोड़ी 1 के साथ, 0 की जोड़ी 2 के साथ, 0 की जोड़ी 3 के साथ, 0 की जोड़ी 4 के साथ, चलो बना दी।
ठीक है। और फिर जीरो की, अच्छा एक और बन सकता है उसमें, जीरो की जोड़ी खुद के साथ, फिर हमने उठाया वन, वन की जोड़ी जीरो के साथ, वन की जोड़ी वन के साथ, वन की जोड़ी टू के साथ, वन की जोड़ी थ्री के साथ एंड वन की जोड़ी फोर, ऐसे हम लोग आगे चलेंगे। बट अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं जीरो की जोड़ी वन, जीरो की जोड़ी टू, जीरो की जोड़ी थ्री से बना रहा हूँ या चार से बना रहा हूँ, तो ये जीरो वन तो वन ही होगा, ये कहाँ टू डिजिट का नंबर है। तो अगर नंबर्स में जीरो आया तो ये वाली कंडीशन ध्यान में रखनी है कि ऐसे नंबर्स पॉसिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो जीरो आगे नहीं होगा, जीरो हमेशा पीछे जाएगा, ठीक। तो अब आई होप ये वाली जो बात है ये क्लियर हो गई होगी कि जीरो की जो है जोड़ी पहले नहीं बनानी है, क्योंकि जीरो अगर पहले आ गया तो वो टू डिजिट का नंबर नहीं बनेगा। अब चलते हैं हम लोग आगे, मैंने उठाया वन, तो वन की जोड़ी बना दी जीरो के साथ। अब इसके अंदर भी पहले एक और केस अज्यूम कर रहा हूँ कि रिपीटेशन अलाउड है। अब जब मैं बोल रहा हूँ रिपीटेशन अलाउड है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मैं कि वन की जोड़ी खुद के साथ बना सकता हूँ। अगर यहाँ ये बोला होता कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो खुद की जोड़ी खुद के साथ पॉसिबल नहीं होती। तो अब यहाँ पे रिपीटेशन जो है अलाउड है, तो वन की जोड़ी जीरो के साथ, फिर वन की जोड़ी वन के साथ, वन की जोड़ी टू के साथ, वन की जोड़ी थ्री के साथ और वन की जोड़ी फोर के साथ। ये हो गए, वन की जोड़ी बन गई। फिर उठाओ टू को, तो टू की जोड़ी जीरो के साथ, टू की वन के साथ, टू की टू के साथ, टू की थ्री के साथ एंड टू की फोर के साथ। फिर तीन को, तीन की जीरो के साथ, तीन की वन के साथ, तीन की टू के साथ, तीन की तीन के साथ और तीन की चार के साथ। फिर चार उठाओ, चार जीरो, चार एक, चार दो, चार तीन और ये चार की जोड़ी खुद के साथ, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। अब गिनो कितने लोग हुए, चार, चार आठ, चार बारह और चार सोलह, तो नंबर ऑफ एस हो गया 16। ये आई पहली कंडीशन जो याद रखनी है। अब अगर इसमें किसी ने ऐसा पूछ दिया भाई साहब आपसे कि आप एक काम करिए, जो आप रिपीट कर रहे थे वो रिपीटेशन जो है वो नॉट अलाउड है। अब जब रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा तब क्या होगा, तब खुद की जोड़ी खुद के साथ नहीं बनेगी। इसका क्या मतलब है देख लो। अब जब मैं सैंपल स्पेस बनाऊंगा तो वन को उठाऊंगा, तो क्या करूंगा, वन की जोड़ी जीरो के साथ, फिर वन की जोड़ी वन के साथ। अब यही नहीं होगा रिपीटेशन जब नॉट अलाउड होगा, तो तब क्या होगा, वन की जोड़ी खुद के साथ नहीं बनेगी किसी की भी इनफैक्ट। तो ये वन की जोड़ी टू के साथ, वन की थ्री के साथ, वन की फोर के साथ, फिर आगे टू की वन के साथ, टू की जीरो के साथ, टू की थ्री के साथ, टू की फोर के साथ। अच्छा एक सेकंड, ऊपर एक दो तीन चार पाँच छः सात, अच्छा ऊपर 20 होगा, 16 नहीं होगा। फिर टू की फोर के साथ हो गई, उसके बाद थ्री की वन के साथ, थ्री की टू के साथ, थ्री की थ्री के साथ नहीं होगा और ये थ्री की जीरो के साथ बचा है। फिर फोर जीरो, फोर वन, फोर टू एंड आफ्टर दैट फोर थ्री। अब यहाँ पे गिनो, नंबर ऑफ एस हो जाएगा 16, ये याद रखना है। अब ये कब ऐसा आएगा, जब हमारे पास नंबर दे रखे हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब एक और केस उठा रहा हूं जहाँ पे नंबर ऐसा है, कुछ जो नंबर्स दे रखे हैं हमारे पास वो कुछ ऐसे दे रखे हैं 1 2 3 एंड 4। सपोज ये नंबर दिया, तो अब यहाँ पे जीरो है ही नहीं, तो ऊपर वाली जो कंडीशन थी कि जीरो की जोड़ी नहीं बनानी है वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ से डायरेक्ट हम वन को उठाएंगे, सबके साथ जोड़ी बनाएंगे, टू को सबके साथ एंड सो ऑन। तो ये इस तरीके से चलेगा। तो ये एक तरीके का क्वेश्चन वो पूछता है हमेशा हर बार, तो ये याद रखना है। अब एक और चीज, अब वो बोलता है कि आपको वन डाई एंड वन कॉइन टॉस्ड साइमल्टेनियसली। अब यहां क्या हो जाएगा, एक डाई और एक कॉइन को साथ में टॉस किया गया है, तब क्या होगा। अब हमको पता है कि जब हम कॉइन टॉस करते हैं तो या तो एच और टी आता है, और डाई जब थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आता है। बस यही काम करना है। क्या होगा, जब हम कॉइन टॉस करेंगे तो दो ही लोग आएंगे, या तो एच आएगा या तो टी आएगा। और जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो 1 2 3
4 5 एंड 6 आएगा। तो अब क्या करना है, ये H को उठाओ, सबके साथ जोड़ी बनाओ, T को उठाओ, सबके साथ जोड़ी बनाओ, तो सैंपल स्पेस देखो क्या हो जाएगा, H की जोड़ी सबके साथ तो H1 H2 H3 H4 H5 एंड देन H6, H की जोड़ी बन गई। फिर T1 T2 T3 T4 T5 एंड देन T6। तो यहाँ पे नंबर ऑफ S आ जाएगा हमारे पास 12। तो ये सारी बातें याद रखनी है। अब इसमें कुछ अगर बचा होगा तो हम लोग क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे, बट ये जो सैंपल स्पेस बनाने का तरीका है सिंपल सिंपल चीज़ों में यही है, जो आपको अगर यहाँ पे गलती हो गई तो पूरे क्वेश्चन में गलती हो जाएगी और मार्क्स कटेगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। तो बेसिक्स खत्म हो गए, चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं उठाता हूँ, सबसे सिंपल वाला, देखते हैं क्या है। तो अब पहले क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है देखो, 2020 में अ डाई इज रोल्ड देन राइट द सैंपल स्पेस। भाई एक डाई को अगर थ्रो किया तो सैंपल स्पेस क्या होगा, ऊपर देख चुके हैं 1 2 3 4 5 6, खत्म हो गया क्वेश्चन। फिर ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हुआ है 2021 और 2022 में। क्या बोला है, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली राइट द सैंपल स्पेस। भाई साहब 1 मार्क के क्वेश्चन में देख रहे हो क्या पूछ रहा है, जो भी अभी देख के आए कंडीशन देगा और सैंपल स्पेस पूछ रहा है, ये भी कर चुके हैं ऊपर। अब क्या बोला है, ये फिर रिपीट हुआ है, अ डाई इज थ्रोन राइट द सैंपल स्पेस, दो बार आया है, पीछे कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो अब एक नई चीज जो जुलाई 2024 में क्या पूछा है देखो, नंबर ऑफ S इज इक्वल्स टू 2, नंबर ऑफ A इज इक्वल्स टू 1, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A का, probability of A is equals to number of A divided by number of S। ये रहा फॉर्मूला, ये याद रखना है। अगर यहाँ पे मैंने probability of B पूछा तो क्या हो जाएगा, number of B divided by number of S। probability of C पूछा तो number of C divided by number of S। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, number of A कितना है 1, number of S दिया है 2, ये आ गई probability, खत्म हो गया क्वेश्चन, 1 मार्क मिल गए। अब एक क्वेश्चन उसने बोला है 1 मार्क के लिए फिर से, देखो क्या है वो बोल रहा है 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 2 3 एंड 5। इन तीनों से मिलके मुझे 2 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, और आगे कंडीशन बोलिए विदाउट रिपीटिंग द डिजिट। विदाउट रिपीटिंग द डिजिट का मतलब खुद की जोड़ी खुद के साथ नहीं बनने वाली है। तो अब हमने पीछे ही देखा है, क्या करना है, चेक करो, 0 है, चलो नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, तो सब एक एक को उठाओ, सबके साथ जोड़ी बनाओ। तो 2 को उठाया, खुद के साथ जोड़ी नहीं बनेगी तो 2 की जोड़ी 3 के साथ, 2 की जोड़ी 5 के साथ। फिर हमने 3 उठाया, 3 की जोड़ी 2 के साथ, 3 की जोड़ी 5 के साथ। फिर हमने 5 उठाया, 5 की जोड़ी 2 के साथ, 5 की जोड़ी 3 के साथ। कितने आ गए, नंबर ऑफ S बराबर 6। क्वेश्चन हो गया खत्म, ये 1 मार्क के लिए पूछा है। चलो आगे, अब आगे क्या बोला है, राइट द सैंपल स्पेस इफ 1 डाई इज थ्रोन। ये चौथी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 4 बार सेम क्वेश्चन आया है, और 1 कॉइन इज टॉस राइट द सैंपल स्पेस ये 2 बार आया है। देख लो पिछले 6 साल में उसने क्या पूछा है 1 मार्क के लिए। तो आई होप 1 मार्क की चीजें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं हम लोग आगे 2 मार्क की तरफ, देखते हैं 2 मार्क्स में उसने क्या पूछा है। ये क्वेश्चन है मार्च 2020 का। फॉर 2 मार्क्स के लिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब बोला है उसने 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विद द डिजिट 2 3 5 7 9 विदाउट रिपीटेशन। क्या बोला है, अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड, किससे किससे, 2 3 5 7 और 9, इनसे मुझे जो है 2 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। और कंडीशन क्या है, विदाउट रिपीटेशन। अब अगर विदाउट रिपीटेशन चाहिए तो पहले तो सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं उसने क्या बोला है। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, S बराबर हर नंबर को उठाना है और जोड़ी बनानी है, बट खुद के साथ नहीं बनेगी क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो ये 2 की जोड़ी 3 के साथ, 2 की 5 के साथ,
2 की 7 के साथ और 2 की 9 के साथ, फिर 3 2, 3 5, 3 7 और 3 9, फिर 5 2, 5 3, 5 7 एंड 5 9, फिर 7 2, 7 3, 7 5, 7 9, फिर 9 2, 9 3, 9 5, 9 7। ठीक है, तो ये आ गए। अब गिनो कितने लोग हैं। नंबर ऑफ एस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ एस आ गया 20। यहाँ पे आधा काम खत्म, 1 मार्क तो मिल ही गया यहाँ तक अगर इतना भी कर दिया। तो आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म्ड इज एन ऑड नंबर। अब उसने एक इवेंट दिया है, क्या बोला है, लेट ए डिनोट्स नंबर फॉर्म्ड इज ऑड। तो अब देखो भैया सैंपल स्पेस में कहाँ कहाँ पे हमको ऑड नंबर मिल रहा है, जरा देखो। ये देखो ऑड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये सारे नंबर जो उन्हें टिक मार्क किए वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। ये सारे नंबर्स यहाँ पे आएंगे। और कितना था नंबर ऑफ ए, कितना आ रहा था, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये हमने नंबर ऑफ ए लिख दिया। अब क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ढूंढना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ एस आया 16, नंबर ऑफ ए आया 16, नंबर ऑफ एस आया 20। तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 4 जा एंड 4 5 जा। ये आ गया आंसर। 2 मार्क का क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक, ऐसा ही एक और क्वेश्चन 2020 में रिपीट हुआ है फिर से, जो कि मैं नहीं उठा रहा हूँ। अब हम लोग आगे चलते हैं नया टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे। अब इसमें क्या बोला है देखो, ये थोड़ा सा अलग है। अब ये बोल रहा है अ बॉक्स कंटेन 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स, 6 कॉफी चॉकलेट एंड 2 पेपरमिंट चॉकलेट्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चॉकलेट पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स इज अ कॉफी चॉकलेट। अब ऐसी कंडीशंस में क्या होगा कि आपके पास कुछ बॉक्स बिक्स रखा होगा, उसमें से आपको कुछ पिक करना होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा। ठीक है, तो सैंपल स्पेस में डायरेक्ट नंबर ऑफ एस लिखना है। अब नंबर ऑफ एक्स में क्या गिनोगे आप लोग, बॉक्स में कितने लोगे उतने ही नंबर ऑफ एस आएंगे। अब जब हम लोग बॉक्स में चेक करेंगे तो 5 स्ट्रॉबेरी है, 6 चॉकलेट है, सॉरी 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट है, 6 कॉफी है और 2 पेपरमिंट है। तो क्या करना है, सबको ऐड कर दो। तो ये हो जाएगा 5 + 6 + 2, कितना हो जाएगा 13। 13 लोग हैं ना बॉक्स के अंदर, तो नंबर ऑफ एस आ गया डायरेक्ट 13। अब मुझे क्या पिक करना है, अब जब मैं हाथ डाल के कोई भी एक चॉकलेट रैंडमली निकालूंगा तो मुझे बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चॉकलेट पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स इज कॉफी चॉकलेट। इवेंट ये क्या है, चॉकलेट पिक्ड इज कॉफी चॉकलेट। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ ए क्या मिलेगा। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन कि बॉक्स के अंदर कॉफी की कितनी चॉकलेट है, उतना ही नंबर ऑफ ए भी होगा। कितनी चॉकलेट है बॉक्स में कॉफी की, तो कॉफी की चॉकलेट है बॉक्स में 6, तो नंबर ऑफ ए आ गया 6। अब चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। तो ये हो जाएगा 6/13। क्वेश्चन हो गया खत्म, 2 मार्क मिल गए। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे ही कुछ है, एक बॉक्स में और आपके पास कुछ उसमें बॉल्स है और आपको एक हाथ बॉल पिक करना है। देखो क्या है, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड 8 ब्लू एंड 3 ग्रीन पेन्स। अच्छा यहाँ पे पेन है, क्या बोला है, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड 8 ब्लू एंड 3 ग्रीन पेन्स। ऋतुजा wants to pick a pen at random. What is the probability that the pen is blue pen? तो भाई साहब बॉक्स में कुछ पेन रखा है और ऋतुजा दीदी को कोई पिक करना है कुछ, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको कि जो दीदी पिक करेंगी उसमें से ब्लू पेन कौन सा होगा। तो पहला, अगर बॉक्स में से कुछ पिक करना है तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, जितने लोग हैं उतना सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ एस यहाँ पे क्या हो जाएगा,
नंबर ऑफ एस 5 रेड है, 8 ब्लू है और 3 ग्रीन है, तो ये हो गया 5 + 8 + 3 कितना हो जाएगा, ये 16 आ रहा है क्या। चलो नंबर ऑफ एस आ गया 16। अब क्या करना है, अब पेन इज एक रैंडमली पिक करना है पेन, अब पेन इज पिक्ड रैंडमली। ठीक है, तो इवेंट ए क्या हो जाएगा मेरे पास, इवेंट ए जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसी को इवेंट मान लेना होता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज ब्लू, क्या हो जाएगा, अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू पेन निकालना है। तो अब नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसके अंदर बॉक्स के अंदर जितनी ब्लू पेन है भाई साहब उतना नंबर ऑफ ए हो गया। तो क्या बोला है, बॉक्स कंटेन 5 रेड 8 ब्लू, तो कितनी है भाई साहब 8 है, तो नंबर ऑफ ए आ गया 8। तो यहीं से अब निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए कितना है 8, एस है 16, ये आ गया 1/2। क्वेश्चन हो गया खत्म। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन उठा रहा हूं। अब इसमें क्या बोला है, 2 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली। हमको क्या बोला है, 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस कर दो। जैसे ही आपने ये पढ़ा डायरेक्ट सैंपल स्पेस लिखना चालू कर दो। सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, एच एच टी टी एच टी टी एच। चलो इतना खत्म। अब आगे देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो गए 4। अब देख लो आगे क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट गेटिंग नो हेड। मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट की जहां पे हेड नहीं मिल रहा है। तो इवेंट ए क्या हो जाएगा, गेटिंग नो हेड। तो जरा ऊपर देखो कि कहां कहां पे हेड नहीं है। तो अगर हम पहला वाला देखें, इधर तो भाई 2 हेड है, इधर 1 है, इधर 1 है, यही बचे जहां पे एक भी हेड नहीं है। तो क्या हो गया, ये टी टी, नंबर ऑफ ए आ गया 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए आ गया 1, नंबर ऑफ एस आ गया 4। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक, ये कुछ तो चीजें पूछी गई है। अब मार्च 2024 में क्या आया देखो, यहां से मैं उठा रहा हूं एक और क्वेश्चन। मार्च 2024 में बोला, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफर्ड पैक ऑफ 52। भाई साहब जब भी कार्ड ड्रॉ करने की बात आएगी आंख बंद करके डायरेक्ट हमको नंबर ऑफ एस लिखना है 52, क्योंकि इसके अंदर आप लोग एस के अंदर क्या क्या एलिमेंट है वो सामने वाला अज्यूम कर लेता है कि हमको भी और उसको दोनों को पता है। डायरेक्ट नंबर ऑफ एस लिखा। अब बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज फेस कार्ड। अब बोल रहा है भाई साहब इवेंट ए क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज फेस कार्ड। तो जो कार्ड है वो फेस कार्ड है। अब भाई साहब फेस कार्ड कितने होते हैं, हमको पता है 52 को 4 पार्ट में तोड़ा है, 13 13 13 13। ठीक है, और हर एक 13 को 1 से लेके 10 तक नंबरिंग किया है, और 3 लोग है राजा रानी इक्का। ठीक, तो मतलब 4 जगह पे है, यहाँ पे भी 1 से लेके 13 तक नंबर होंगे, यहाँ पे भी 1 से लेके 13 तक नंबर होंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ऐसे 4 पार्ट में तोड़ा है 52 को। और यहाँ पे 3 लोग हैं, किंग क्वीन जैक, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, और यहाँ भी वही है। अब जरा देख लो कितने हैं फेस कार्ड, इधर 3 3 3 और 3, 12 हो गए क्या। तो यहाँ पे क्या मिला, नंबर ऑफ ए बराबर 12। अब ये जो चीज़ लिखी है समझाने के लिए लिखी है मैंने, ये रफ है, एग्जाम में ऐड नहीं करना है। नंबर ऑफ ए आ गया 12। अब चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। तो ये आ गया 12 डिवाइडेड बाय 52, 2 से जाएगा
6 डिवाइडेड बाई 26 फिर भी 2 से जाएगा, तो ये 3 डिवाइडेड बाई 13, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो 2 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चन उसने पूछे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 3 मार्क की तरफ। 3 मार्क्स में देखते हैं क्या पूछा है उसने। 3 मार्क के लिए पहला क्वेश्चन मार्च 19 में पूछा है। मार्च 19 में वही अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय द डिजिट 0 1 2 3 4। इसका सैंपल स्पेस पीछे बता चुका हूँ, आप ट्राई कर सकते हो। अब एक और क्वेश्चन, अ बैग कंटेन 3 रेड 3 वाइट 3 ग्रीन एंड 3 ब्लैक बॉल्स, वैसे ही कुछ है, ये भी ऊपर हम देख चुके हैं। इसके बाद एक और लिया है उसने, अ बलून वेंडर हैज 2 रेड 3 ब्लू एंड 4 ग्रीन बलून्स। एक बलून वाला है, ठीक है चलो ये क्वेश्चन उठाते हैं। एक बलून वाला है जिसके पास 2 रेड 3 ब्लू एंड 4 ग्रीन बलून है। ही वॉन्ट्स टू चूज वन ऑफ देम एट रैंडम टू गिव इट टू प्रणाली। ठीक है, अब अगर ऐसी केस जहाँ पे मुझे कुछ चूज करना है तो सामने देखना है कितने ऑप्शन है, जितने ऑप्शन उतना नंबर ऑफ एस। तो ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है हमारे पास, जरा देखो। ये क्वेश्चन है मेरे पास 3 रेड 3 नहीं 2 रेड 3 ब्लू और 4 ग्रीन बलून से। कितने हैं, 2 रेड 3 ब्लू 4 ग्रीन, तो 2 रेड 3 ब्लू और 4 ग्रीन ऐड करो कितना हो गया, 9 हो गए। तो यहां पे आ गया नंबर ऑफ एस बराबर 9। फिर आगे, अब सामने जो वेंडर है उसको एक बलून रैंडमली पिक करना है, प्रणाली को देना है। ठीक है, तो अब अपने को पूछा है उसने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रणाली गेट्स रेड बलून। इवेंट ए क्या है, प्रणाली गेट्स रेड बलून। तो अब नंबर ऑफ ए कैसे हमको मिलेगा, जितने रेड बलून होंगे उतना नंबर ऑफ ए होगा। रेड बलून कितने हैं, 2 है, नंबर ऑफ ए हो गया 2। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। तो ये आ गया 2/9। खत्म हो गया एक पार्ट। बी पार्ट में वो क्या बोल रहा है, बी पार्ट में वो हमसे कह रहा है, what is the probability that the pranali will get not white balloon। अरे white नहीं, क्या बोल रहा है ये, probability that the pranali will get a blue balloon। भाई साहब ब्लू बलून, मैं ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ ले रहा था। प्रणाली विल गेट ब्लू बलून। अब नंबर ऑफ बी कितना होगा, जितने ब्लू बलून है उतना नंबर ऑफ बी है। कितने भाई ब्लू बलून दे रखा है 3, तो नंबर ऑफ बी हो गया 3। तो अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ बी है 3, नंबर ऑफ एस है 9, 3 1 जा 3 3 जा, ये आ गया 1/3। क्वेश्चन हो गया खत्म, 3 मार्क मिल गए। अब यही पैटर्न में उसने 3 मार्क के क्वेश्चन रिपीट किया। कभी वो 2 डिजिट का नंबर बोल रहा है या कभी डाई थ्रो करवा रहा है, ऐसे ही कुछ। अब एक आखिरी क्वेश्चन जो मार्च 2023 में आया, देखो 2024 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया यहाँ से 3 मार्क के लिए, तो हो सकता है 25 में वो पूछ दे। और क्या पूछेगा, जो ऊपर सैंपल स्पेस की मैंने कंडीशंस बना के दी उसी में से एक आएगा, उसके अलावा कहीं नहीं आएगा क्वेश्चन, ये याद रखना। एक क्वेश्चन उसने पूछा है, एक क्वेश्चन क्या पूछा है, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। जब भी मुझे पता चलेगा कि भाई साहब एक कॉइन और एक डाई साइमल्टेनियसली थ्रो हुआ है, सैंपल स्पेस क्या आएगा, पीछे बता चुका हूँ, H1 H2 H3 H4 H5 H6। फिर जाना है T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6। ये आ गया सैंपल स्पेस रेडी। नंबर ऑफ एस आ गया हमारे पास 12। चलो अब आगे देखते हैं क्या पूछा उसने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट। अब इवेंट ए दिया है हमारे पास, देखते हैं क्या है। इवेंट ए में बोला है टू गेट अ हेड एंड अ प्राइम नंबर, टू गेट अ हेड एंड
प्राइम नंबर। अब पहली बात तो जो फर्स्ट लाइन है वो तो ठीक है, समझ में आ रही है हमको कि भाई साहब ये हेड की बात कर रहा है। हेड मतलब ये 6 लोगों में से किसी ना किसी की बात कर रहा है। 6 लोग कौन? ये ऊपर वाले। अब एक्स्ट्रा ऐड किया प्राइम नंबर। क्या होते हैं प्राइम नंबर? तो प्राइम नंबर के बारे में एक चीज याद रखना, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं, उसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। और इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि ये जो 1 है ये प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो कभी प्राइम नंबर की बात आए तो 1 को काउंट नहीं करना है, 1 के अलावा सब जाएंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर अब देखो 1 तो प्राइम नंबर नहीं है। 2, अगर मैं 2 को देखूं तो 2 सिर्फ 2 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। चलो भाई 2 एक प्राइम नंबर है। 3 को देखो 3 है। अगर मैं 4 की बात कर रहा हूं तो 4 1 से डिवाइड होगा, ठीक है, और 2 से भी डिवाइड होगा, वो खुद 2 के टेबल में भी आता है 4, तो 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है, तो वो भी प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ प्राइम नंबर क्या है? 2, 3 एंड 5। तो ये हो गया हमारे पास H1, H2 एंड सॉरी 1 नहीं, क्या कर रहा हूं मैं, H2, H3 एंड H5। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3। यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए है हमारे पास 3, ये है 12, 1/4 आ गया आंसर। अब देखते हैं इवेंट भी क्या है। इवेंट बी में बोला है टू गेट अ टेल एंड ऑड नंबर। टू गेट टेल एंड ऑड नंबर। अब भाई टेल की बात कर रहा है, मतलब किसकी बात कर रहा है? ये सैंपल स्पेस में वो इन नीचे वाले लोगों की बात कर रहा है। टेल बोला मतलब हेड गया, उसको देखना ही नहीं है। अब बारी ऑड नंबर की, तो ऑड नंबर कौन कौन होता है? 1 होता है, 3 होता है और 5 होता है। तो ये T1, T3 एंड T5, यही है हमारे सैंपल स्पेस के लोग। तो नंबर ऑफ बी आ गया हमारे पास 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गई? नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। ये है 3/12 आ गया 1/4। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये कुछ 3 मार्क के लिए उसने पूछा है। ठीक है, तो ये जो भी था प्रीवियस ईयर में ऐसे कुछ उसने क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, और एक बात याद रखना, 2023 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया 3 मार्क के लिए यहाँ से। तो हो सकता है, सॉरी 2024 में, तो हो सकता है 2025 में यहाँ से आ जाए। तो याद क्या रखना है हमको कि जो मैंने कंडीशंस बताई है जिसमें सैंपल स्पेस लिखे अलग अलग तरीके से, बस वो सैंपल स्पेस क्या होते हैं वो बनाना आना चाहिए। कुछ 4, 5 या 6 तरीके हैं अलग अलग, और वही उसके पास ऑप्शन है, उसके बाहर वो जाएगा नहीं। तो इतना याद रखना, आसानी से 8 मार्क मिल जाएंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री के चैप्टर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राम।